नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस पार्ट्स ऑफ फाइल के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। हमने कुछ लगभग 3 हफ्ते पहले एक पोल लिया था और पोल में हमने आपको सवाल पूछा था कि आप किस बैकग्राउंड से, मतलब आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो उसमें मोस्ट ऑफ जो हमें आंसर्स मिले दैट इज एसी टेक्नीशियन। मतलब हमारे चैनल पे आज की तारीख में 1,78,000 सब्सक्राइबर्स है और उसमें से 60% जो सब्सक्राइबर्स है वो एसी टेक्नीशियन है। और उसमें भी बहुत सारे टेक्नीशियंस जो है जिनका कोई मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है या प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग ली हुई है। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस भाई हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने देख देख के काम सीखा हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि मोस्ट ऑफ लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि जो एयर कंडीशनिंग है मतलब कोर एयर कंडीशनिंग ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं होता। लेकिन जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेंगे, समझो कोई टेबल है, ओके। तो इस टेबल को स्टेबलाइज होने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से खड़े रहने के लिए इसको 4 पैरों की जरूरत होती है, ओके। एक भी पैर अगर थोड़ा भी आधा इंच या पाँव इंच भी यहाँ वहाँ पे हो गया तो टेबल लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, फिर हम लोग को वहाँ पे कुछ इंसर्ट करना पड़ता है। नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि एयर कंडीशनिंग मतलब सिर्फ एयर कंडीशनिंग ही हम पढ़े और उससे हम आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टेबल जो है नॉर्मल टेबल, उसको खड़े रहने के लिए 4 पैरों की ज़रूरत है। वैसे हमारी जो HVAC फील्ड है ये बहुत सारे बाकी फील्ड्स की बनी होती है, ओके। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है, वायरिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ओके। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियंस है और टेक्नीशियन भाई को क्या करना होता है, जो कस्टमर्स है उनको हैंडल करना होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर सही है, आप सही तरीके से बात कर सकते हो, नॉट नेसेसरी इंग्लिश में बात करो, आप हिंदी में बात करो, लेकिन अगर आप ढंग से बात करते हो तो आप कस्टमर का दिल जीत लेते हो और आपका काम वहाँ पे अच्छा हो सकता है। मतलब सिर्फ एसी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, तो एसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि ड्राइंग्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक ड्राइंग्स, वायरिंग डायग्राम्स आपको समझ में आने चाहिए, ओके। तो ये मैं क्यों स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मैंने जो भी पोल देखा और पोल को जब मैंने स्टडी किया तो उससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और फिर रिक्वायरमेंट समझ में आई कि इसमें क्या क्या चैनल पे होना चाहिए। तो हम देखो पिछले कुछ दिनों में चैनल पे कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो कुछ दिनों में उसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और जो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ओल्ड में करंट कितना होता है या करंट में ओल्ड कितना होता है। तो आपको उस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी कि ओल्ड क्या है, और शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, तो आप जाके अगर देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। वोल्ट इज़ डिफरेंट एंड करंट इज़ डिफरेंट, रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। और वो जो है वो सीरीज़ है, वो मतलब उसके ऊपर आगे लेक्चर्स आते जाएंगे। तो हम आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पक्का कर देंगे और बाद में जाके एडवांस इलेक्ट्रिसिटी पे भी चले जाएंगे। हम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक यहाँ पे क्लियर कराएंगे, हम टूल्स के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ज़्यादा करके टेक्नीशियन भाई को पता होता है फाइल है, लेकिन ये कौन से टाइप की फाइल है ये पता नहीं होता, ओके। और फाइल में टाइप्स कितने होते हैं ये पता नहीं होता, फाइल के पार्ट्स कितने होते हैं पता नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को देखिए और आपको आगे बढ़ना है तो डिटेल में थोड़ा सा जाइए। तो क्या हो जाएगा, आपकी जो भी बेसिक्स है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश राइटिंग आ जाएगी, आप अपना बायोडाटा खुद लिख सकते हो, आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी। पर्सनल ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप पर्सनली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो क्लाइंट के सामने। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान देते हो तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे, जिसका फ़ायदा आपको आगे जाके होगा आपकी सैलरी के इसमें, या अच्छी जगह पे अच्छी कंपनी में आपको जॉब में मिल सकता है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, पहले आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप इन चैनल्स को, चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसको रेगुलर देखो, और सिर्फ देखो मत, तो उसको जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो और जो भी चीज़ें दिखाई जाती है इसको, ड्राइंग्स को ड्रॉ करो और जो जो भी सिखाया जाता है उसको रिपीट करने की कोशिश करो, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आए और बाद में जाके जब आप काम करोगे या आप इंटरव्यू दोगे तो आपको इस चीज़ का आगे जाके फायदा होगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फाइल। तो पहले तो हम समझें कि फाइल होता क्या है। अभी ये जो टॉपिक है ITI फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में उनको क्या होता है, ए सेम डायग्राम दिया जाता है और कोई एक ही एरो, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए, तो उसमें एक एरो बना के यहाँ पे एक्स दिखाया जाता है और फिर 4 ऑप्शन आते हैं। मान लो कि ए जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे तीर्थ नहीं है यहाँ पे एरो बना दिया और ए नाम लिखा नहीं, यहाँ पे एक्स लिख दिया और आपको ऑप्शन दे दी टीप, फेस, हील, शोल्डर, ओके। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे तीर्थ नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द हील। तो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करने आना चाहिए, ऑप्शन क्लिक करने आना चाहिए ये ही लेकर के। तो जब आप ड्राइंग ड्रॉ करोगे और पार्ट्स के नाम को आप बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा, इसको हील बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, एज बोलते हैं, जो भी है। और फिर आप एग्जाम में इसको प्रॉपरली अपेयर कर सकते हो। और एक कॉमन सवाल आता है, फाइल इज ए डैश डैश टूल। तो बहुत सारे लोगों को,
हम तो इंपॉर्टेंस देते ही नहीं फाइल क्या चीज़ है, तो पता नहीं होता हम लोग को फाइल क्या चीज़ है, तो हम लोग उसमें ऑप्शन में ढूंढते हैं कि फाइलिंग वगैरह होता है। तो फाइल इज बेसिकली कटिंग टूल, लेकिन अगर किसी को समझाया जाए कटिंग टूल है तो लोगों को ये नहीं होता, लोग कहते हैं हैक्सो इज अ कटिंग टूल, लेकिन फाइल भी क्या कटिंग टूल है। और फाइल क्या करता है, सिर्फ जो कम क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करता है। तो मोस्ट ऑफ जो फिनिशिंग का काम होता है, एकदम लेस क्वांटिटी में अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है, जैसे कॉपर ट्यूब्स है, उसका फेस आपको अगर फिनिश करना है तो वहाँ पे हम ज़्यादा करके एसिड फाइल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई सरफेस है और उसमें से थोड़ा सा फिटिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो फिटिंग करने के लिए सरफेस के लिटिल मटेरियल मतलब थोड़े क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करना है, तो ऐसी जगह पे हम फाइल को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फाइल इज़ अ कटिंग टूल, और छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब फाइल में बहुत सारे फिर आगे जाके टॉपिक्स आएंगे, टाइप्स ऑफ फाइल आते हैं, और उसमें भी ग्रेड हो गया, लेंथ हो गया, शेप हो गया, ओके, उसके तीर्थ हो गए, उसके हिसाब से फाइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो आज के तारीख में सिर्फ हम लोग को इतना समझना है कि फाइल क्या चीज़ है। तो फाइल इज़ अ कटिंग टूल, ये आपको दिमाग में पक्का करना है। और कटिंग टूल बोलेंगे तो दो पीस में कट नहीं कर देगा, लेकिन जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है थोड़े क्वांटिटी में, इसको रिमूव करने के लिए फाइल काम में आती है। कोई किसी चीज़ को फिनिशिंग करना है तो फिनिशिंग करने के लिए फाइल काम में आती है। और फाइल के जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टार्ट से, यहाँ से, ओके। तो ये जो सामने का हिस्सा होता है इसको टिप कहते हैं, और इसको अगर आप देखोगे फाइल को, मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा, तो इसके आगे भी ना ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है। टिप में अगर आप देखोगे, इसका अगर मैं साइड व्यू बना दूं तो ऐसे होता है, ओके। और इस टिप का यूज करके हम कहीं जंग लगा हुआ है किसी मेटल में तो उसको घस के निकाल सकते हो, दैट इसके लिए टिप ज़्यादा करके यूज करते हैं। और बाद में जो हिस्सा आता है फेस, ये मेन हिस्सा हो गया, इसके ऊपर टीथ्स होते हैं, इसको टीथ्स के जो लाइन लाइन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज अ टीथ्स, जिससे कि मेटल रिमूव होता है। फिर इसमें भी प्रकार होते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के टीथ्स हो सकते हैं, सिंगल कट हो सकता है, डबल कट हो सकता है, या फिर बहुत से टाइप्स होते हैं, उसको आगे जाके हम स्टडी करेंगे। ये जो इसको एज कहते हैं, इसमें सिंगल पैरेलल लाइन होती है, ओके। ये जो साइड में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एज। फाइल का ए जो हिस्सा है जहाँ पे टीथ्स नहीं होते दैट इज कॉल्ड एज अ हिल। ये जो ऐसे इससे कर्व हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ शोल्डर। और ये जो आपको ऐसा ये जो हिस्सा नजर आ रहा है वो छोटा छोटा होते जा रहा है यहाँ पे, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ टैंग। फिर फेरुल, अभी ये जो टैंक का हिस्सा है ये हैंडल में जाके इंसर्ट हो जाता है, ओके। तो टैंक का हिस्सा जब हैंडल में जाता है तो हैंडल लकड़ी का होता है, पहले ज़माने में ज़्यादा करके लकड़ी का यूज़ करते थे, अभी प्लास्टिक के ज़्यादा आ गए। तो ये जो लकड़ी ये पिचक जाती थी, तो ना पिचके इसके लिए आगे एक लोखंड की रिंग लगाई जाती थी, दैट रिंग इज कॉल्ड एज अ फेरुल। और पीछे की ओर में आपको क्या मिलेगा, हैंडल। क्वेश्चन टाइम, ये जो सवाल पूछे गए ये आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जैसे रेलवे हो गई या इसरो हो गया, या फिर मेट्रो रेलवे हो गई, दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो, तो उनके उनके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइल इज डैश डैश टूल। तो फाइल जो है वो टूल क्या टूल है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज होता है। सेकेंड, ब्रॉड पार्ट ऑफ फाइल विदाउट टीथ। फाइल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें टीथ नहीं होते, ओके, उस पार्ट को क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डैश प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ हैंडल। हैंडल जो होता है लकड़ी का वो क्रैक नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है कर्व पार्ट ऑफ फाइल इज नोन एज। फाइल में कुछ कर्व पार्ट होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते, कर्व होते हैं, ओके, उस कर्व पार्ट को क्या कहते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रॉड पार्ट ऑफ फाइल विद टीथ, ओके, ऐसे एक चौड़ा हिस्सा होता है फाइल का जिसके ऊपर टीथ्स बने होते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।